अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर 3। अब तक हमने चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 में देखेंगे कुछ टॉपिक बहुभुज के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। सबसे पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, बंद तथा खुली आकृति क्या है। बंद तथा खुली आकृति क्या है? बंद आकृति, जिसको हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं। बंद आकृति कैसी होगी? जैसे देखिए ये त्रिभुज है, ट्रायंगल। ये त्रिभुज बना हुआ है, ये 3 रेखाखंड से बनाए हैं हम। तो ये बंद आकृति है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, ये बंद आकृति हो गया। इसी तरह हम और भी फिगर बना सकते हैं। ये हो गया बंद आकृति। खुली आकृति कैसी होती है? तो देख लीजिए, खुली आकृति ऐसी होगी, ये यहाँ से बंद नहीं है, यहाँ से खुला हुआ है। इसी तरह और भी हम खुली आकृति बना सकते हैं। अगला पढ़ेंगे, देखेंगे हम, दूसरा पॉइंट है बहुभुज, पॉलीगॉन क्या है। रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। क्या बोल रहा है? रेखाखंड की सहायता से जो भी सरल आकृति और बंद आकृति बन रही है उसे हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। जैसे देख लीजिए, ये एक रेखाखंड से बना है। कितने रेखाखंड से? 1 2 3 4 रेखाखंड मिलाकर हम चतुर्भुज बनाए हैं, और ये बिल्कुल बंद आकृति है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुभुज। ये त्रिभुज है, ये भी क्या होगा? बहुभुज। आगे अब देखेंगे हम अगला, संख्या के आधार पर बहुभुजों का नामकरण। बहुभुज कई होते हैं संख्या के आधार पर। जितने भी हम रेखाखंड की संख्या ले सकते हैं, 3 4 5। तो क्या नाम होगा उसका? तो देखिए, जब हम 3 भुजा वाली आकृति बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजा वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आकृति देखिएगा, हम 3 भुजा लिए हैं, AB BC और AC। ये लिए, तीनों से मिलकर बन गया क्या? त्रिभुज। अगला इस चतुर्भुज देखिए, रेक्टेंगल 4 भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 1 2 3 4, 4 भुजा है इसमें। इसी तरह पंचभुज भी बन जाएगा। 5 भुजाओं वाला आकृति को पंचभुज कहेंगे। 1 2 3 4 5। उसी तरह षटभुज भी बनाएंगे हम, हेक्सागोन 6 भुजाओं वाला। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। अगला हो जाएगा सप्तभुज, हेप्टागोन 7 भुजाओं वाला। 1 2 3 4 5 6 7। आगे अगला टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, भुजा, शीर्ष, कोण और विकर्ण। बहुभुज में ये चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। भुजा, शीर्ष, कोण और विकर्ण क्या होता है इसे हम समझेंगे। भुजा क्या है? तो देखिए, हम देख रहे थे 3 भुजा रेखाखंड को मिलाकर त्रिभुज बना रहे थे, तो ये रेखाखंड है, इसी को हम भुजा कहेंगे। 3 भुजाओं को मिलाकर त्रिभुज बना रहे हैं, तो इसमें कितना भुजा है? तो ये क्या हो गया? जो इसे ही भुजा कहेंगे, साइड कहेंगे। इसमें देखिए वर्ग कह लीजिए या आयत कह लीजिए, क्या हो गया? ये भुजा है।
शीर्ष देखिए, शीर्ष किसे कहते हैं? जो भी भुजा मिलकर बन रहा है इसे कहेंगे हम क्या? शीर्ष। यहाँ ए नाम दे दीजिए, बी और सी। ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया। यहाँ ये शीर्ष हो जाएगा, ये और ये। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा ये और ये। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 1 2 3। वर्ग में, आयत में कह लीजिए, चतुर्भुज में 1 2 3 4। इसी प्रकार हम काउंटिंग कर सकते हैं शीर्ष की। अगला देखिए, कोण, एंगल। एंगल किसे कहेंगे? तो जो भी दो रेखाखंड मिलकर बन रहा है उसके बीच में क्या हो रहा है? एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। झुकाव जो है वहाँ पे कोण बन रहा है, तो उसी को हम एंगल कहेंगे, कोण कहेंगे। यहाँ देखिए, ये एंगल बन रहा है, इसमें देख लीजिए, यहाँ एंगल बनेगा। आया समझ आपको? विकर्ण क्या होता है? विकर्ण देखिए, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखिए, चतुर्भुज में विकर्ण दो कॉर्नर को मिलाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितने विकर्ण होते हैं? इसमें 2 विकर्ण होते हैं। इसमें कितने विकर्ण हो जाएंगे? कितना भुजा है? 1 2 3 4 5, 5 भुजा है। कितने विकर्ण हो जाएंगे? देखिए, 1 2 3 4 5। कितने विकर्ण हो गए? 5। अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां। बहुभुज का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। बाहरी भाग मतलब बाह्य भाग, ठीक है। तो देखिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर जो स्पेस है वो कहाँ होता है? तो हम एक त्रिभुज ले लिए हैं, किसी भी आकृति के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर भाग कहेंगे और बाहर वाले भाग को बाहरी भाग कहेंगे, मतलब बाह्य भाग कहेंगे। अब समझ पाए? किसी भी आकृति के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर भाग कहेंगे और बाहर वाले भाग को बाहरी भाग कहेंगे। इसमें भी इसी प्रकार इसके अंदर वाले भाग को अभ्यंतर भाग और बाहर वाले भाग को बाहरी भाग कहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगला पॉइंट, समबाहुभुज। जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हों तो वह समबाहुभुज कहलाता है। कोई बहुभुज है, उसकी भुजाएं सभी समान है, सभी की माप जो है समान है और अंतःकोण भी समान है, तो उसे क्या कहेंगे? समबाहुभुज। जैसे क्या होगा? वर्ग, समबाहु त्रिभुज। वर्ग में सभी भुजा आपस में बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, वर्ग ABCD है, सभी भुजा आपस में बराबर है, सभी कोण 90 डिग्री का है। समबाहु त्रिभुज देखिए, ABC, सभी भुजा बराबर है। अगर AB 3 सेंटीमीटर तो BC भी और AC भी 3 सेंटीमीटर होगा और सभी भुजा भी 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ आप समझ पाए समबाहुभुज किसे कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतःकोण और बाह्य कोण। तो देखिए, अंतःकोण और बाह्य कोण। अंतःकोण किसे कहते हैं और बाह्य कोण क्या है, ठीक है, दोनों क्या है देखते हैं। अंतःकोण मतलब अंदर का कोण और बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण, ठीक है। तो देखिए, अंतःकोण इसको कहेंगे, ये त्रिभुज है, इसके अंदर का कोण ये हो गया। बाहरी कोण, इस भुजा को हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पास ये जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, इसको क्या कहेंगे हम? बाह्य कोण। उसी प्रकार इसमें ये हो गया अंदर का कोण, अंतःकोण, और इस भुजा को बढ़ाएंगे तो ये बाहरी कोण, चाहे हम इस भुजा को बढ़ाएंगे तो ये बाहरी कोण, बाह्य कोण। आए समझ में?
कौन आप समझ पाए? चलिए अब अगले टॉपिक देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। 8वां देखिए, बहुभुजों के अंतःकोणों का योग। अब तो अंतःकोण बाहुकोण हम समझ चुके हैं, तो कोणों का योग भी तो समझेंगे। तो उसे समझते हैं कि क्या होगा। अंतःकोण का योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो फार्मूला होता है अंतःकोणों का योग बराबर 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो देखिए ये फार्मूला होता है, इसी प्रकार हम आपको बनाकर दिखाते हैं। त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले। त्रिभुज इस प्रकार बनता है 3 भुजाओं से। भुजा कितना है, 3 है। भुजा n है, भुजा 3 है मतलब n बराबर 3 है। अंतःकोण का योग बराबर क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। तो n बराबर कितना है, 3 बराबर 2 इंटू 3 माइनस 2 गुने 90। 2 3 में से 2 जाएगा 1 गुने 90। यहाँ पे गुना कर दीजिए, 2 एकम 2 और 90 से 2 में गुना करेंगे तो 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इस प्रकार निकला है, ठीक है। इसी प्रकार चतुर्भुज का देखेंगे, भुजा कितना होता है, 4, 1 2 3 4। अंतःकोण का योग बराबर 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 90। 2 इंटू 4 में से 2 गया 2 गुने 90। इसको आपस में गुना करेंगे कितना आएगा, 360 डिग्री। इसी प्रकार पंचभुज में भुजा 5 रहेगा, n बराबर 5 होगा। अंतःकोण का योग 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। 2 गुने 5 में से 2 गया 3 गुने 90। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 540 डिग्री। पंचभुज का अंतःकोण का योग कितना होता है, ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 540 डिग्री। इसी प्रकार हम बहुत सारे बहुभुज का अंतःकोणों का योग निकाल पाएंगे, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करेंगे हम, ये हमें याद रखना पड़ेगा, अंतःकोणों का योग बराबर। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करते ही, बनाते बनाते ही याद हो जाएगा। इससे आप ज़्यादा कोशिश करें प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चन सोल्व करने की। खुद से सोल्व करना चाहिए, खुद से सोल्व करना सीखें, समझिए और चैप्टर खुद से सोल्व करिए, उसके बाद बाकी वीडियो आप देखिए। तो देखिए अब अगला पॉइंट है 9वां, बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। अभी तो हम अंतःकोण देखे थे, अब बाह्य कोण देखेंगे। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ देखिए हम समझते हैं बाह्य कोण होता क्या है। यहाँ एक ट्रायंगल लिए, ये तो अंतःकोण हो जाएगा। बाह्य कोण क्या होगा, ये जो हम भुजा आगे की तरफ बढ़ाएं ये बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण है, ये यहाँ बाह्य कोण है। इसमें देखिए यहाँ भुजा आगे बढ़ाए हैं तो ये बाह्य कोण हो गया, ये बाह्य कोण है। तो कैसे निकालेंगे बाह्य कोण, तो देखिए, तो बाह्य कोण हम निकालने के लिए देखते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। यहाँ तक मैं आपको जितने भी पॉइंट था सब बता चुकी हूँ। तो अब आप एक्सरसाइज सोल्व करना होगा आपको। तो एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले आप इतना जो पॉइंट पढ़े हैं, इसी पर ये जो समझ में आया आपको, इसी समझ के आधार पर आप एक्सरसाइज सोल्व खुद से कोशिश करें कि आप बिना मेरा वीडियो देखे सोल्व कर पाएँ। अगर फिर नहीं आपसे बनता है, समझ नहीं आता है, तो आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा, आगे वाला जो एक्सरसाइज सोल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए सोल्व करवाती हूँ। देखिए एक्सरसाइज 3.1 मैं क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ क्या है।
3 पॉइंट है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो हम समझते हैं। देखिए, सरल एवं बंद आकृति क्या है? वैसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती हो और चारों तरफ से बंद हो, उसे सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। वह सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है? वैसी आकृति जो कहीं भी स्वयं को नहीं काटती हो और चारों तरफ से बंद हो, वो सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। जैसे देख लेंगे, ये त्रिभुज लिए हैं, सरल आकृति है, लेकिन क्या है? बंद है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। ये भी सरल है, बंद है, ये भी सरल और बंद है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल, कौन सी बंद और वह सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। तो देखिए, कौन सी सरल है। मैं यहाँ ये सभी चारों फिगर का अपने कॉपी पर, नोट्स पर मैं फिगर बना चुकी हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, ये फिगर है, ये एक फिगर क्या है? सरल भी है और खुला हुआ नहीं है, मतलब बंद है। और ये जो भाग है उभरा हुआ है, मतलब उत्तल भी है। तो कौन सी आकृति है? सरल, बंद और उत्तल। ये देखिए, सरल तो है पर यहाँ से खुला हुआ है, तो कौन सी आकृति हो जाएगी? सरल और खुली। ये देखिए, ये सरल नहीं है ये, और यहाँ से खुला हुआ है, तो ये खुली आकृति हो जाएगी। यहाँ देखिए आप, ये आकृति सरल है और बंद भी है, लेकिन इसका जो भाग है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो अवतल हो जाएगा। जब बाहर की तरफ उभरा हुआ हो तो वह उत्तल, और जब अंदर की तरफ धंसा हुआ हो तो वह अवतल होगा। तो ये चारों फिगर का मैं नाम दे चुकी हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। ये आपका बहुभुज है। कौन सा बहुभुज हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाओं वाली आकृतियों को क्या कहते हैं? षटभुज। क्या कहते हैं? षटभुज। विकर्ण कितना होगा? 9 होगा, लेकिन कैसे होगा मैं बता देती हूँ। ठीक है, देखिए आप विकर्ण कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गया। विकर्ण कितना हुआ? विकर्णों की संख्या 9। तो ये आपका आंसर हो चुका है तीसरा नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कितनी कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बाहरी भाग में है। ठीक है, तो अभ्यंतर वाले भाग मतलब अंदर के भाग, और बाहरी भाग मतलब बाहर। तो अभ्यंतर में कितने हैं? 1 2 3 4 5, और बाहरी में 1 2 3। तो हम लिख देंगे इस प्रकार, अभ्यंतर भाग में कितना है? 5, और बाहरी भाग में 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए आप 5वां क्वेश्चन। नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसका अंतःकोणों का भुजाओं के माप का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को अंतःकोणों के माप के योग से मिलान कीजिए। ये दिया हुआ है बहुभुज का नाम, ये उसका अंतःकोणों का माप का, लेकिन वो उसके सामने नहीं है, हमें सही जगह पर मिलान करना है उसका। तो देखिए,
मैं समझाती हूँ आपको। अंतःकोणों का योग का फार्मूला मैं बता चुकी हूँ आपको। फार्मूला इसी पर बनेगा। अंतःकोण का योग बराबर 2 इंटू n माइनस 2 इंटू गुने 90। इसी फार्मूला पे हम किसी भी बहुभुज का निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपको कॉलम बना चुकी हूँ। त्रिभुज, त्रिभुज में कितना होगा 180 डिग्री अंतःकोण, पंचभुज में 540, सप्तभुज में 900 डिग्री, नवभुज में 1280, षटभुज में 720। आप सोचेंगे ये मैं कैसे निकाल दूँ, तो इसे मैं सोल्व करके बताई थी भी पीछे में। अंतःकोण का योग निकालते कैसे हैं। त्रिभुज है तो भुजा की संख्या कितना है 3, n बराबर 3 ले लेंगे। उस प्रकार हम सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो आप खुद से सोल्व करिए और यहाँ मिलान कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक बहुभुज में, बहुभुज के अंतःकोण के मापों का योग 540 डिग्री है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। ठीक है, बहुभुज का अंतःकोणों का योग क्या दिया है 540। फार्मूला होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू गुने 90 बराबर 540। यहाँ से हमें निकालना क्या है, उसमें कितनी भुजाएं, मतलब भुजा की संख्या n निकालना है। तो देखिए यहाँ से हम कैसे सोल्व करेंगे। 2 इंटू n माइनस 2 बराबर 540। 90 इधर गुना में यहाँ आ जाएगा, भाग में इसे काट देंगे, 6 बार में कट जाएगा। इससे देखिए 2 इंटू n माइनस 2 बराबर 6, n माइनस 2 बराबर 6, इधर 2 गुना में था, इधर भाग में आ जाएगा, 2 तिया 6, n बराबर क्या आ जाएगा 3, इधर माइनस में 2 था, इधर आ जाएगा प्लस में, n बराबर 3 2 5। भुजाओं की संख्या कितना आ गया, भुजाओं की संख्या 5। ये कौन सा बहुभुज हो गया, पंचभुज, पंचभुज हो गया। आ गया आपका आंसर। ठीक है, आगे देखिए 7वां में है एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाहुकोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। दोनों निकालना है, बाहुकोण और अंतःकोण दोनों। तो चलिए हम निकालते हैं। तो देखिए 7वां कह रहे हैं समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना दिया हुआ है 8। बहुभुज के बाहुकोणों का योग कितना होता है 360। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे प्रत्येक बाहुकोण बराबर 360 बटा में 8, कितना कटेगा 8 चौके 32, 8 पंच 40, 45 डिग्री। कितना आ गया प्रत्येक बाहुकोण 45 डिग्री। हम जानते हैं कुल अंतःकोण को योग कितना होता है 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90। कितना दिया है भुजा की संख्या 8, 8 रख देंगे n बराबर 2, घटाएंगे 6 आएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा 1080 डिग्री। कुल अंतःकोण का योग आ गया 1080 डिग्री। हमें निकालना है प्रत्येक, इसलिए प्रत्येक अंतःकोणों का माप बराबर कितना होगा 1080, कितना था 8। तो कितना आ जाएगा, काटिए 8, 3 बचे 2 बचेगा तो 2 और 8, 8 तिया 4, 4 8 5 40, कितना आ गया 135 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना आया 135 डिग्री, और प्रत्येक बाहुकोण का कितना आया है 45 डिग्री। दोनों हम निकाल चुके हैं। तो अब आज हम एक्सरसाइज 3 पूरा 3.1 सोल्व कर चुके हैं।
और जो उसका पॉइंट होता है वो भी आज हम समझ चुके हैं। अब 3 पॉइंट अगला चैप्टर आगे वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो आप बना सकूं। और तो अगले दिन मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।